start clapping and let's welcome Rupali Tyagi up here on stage. हेलो हेलो। मेरी शादी को ऐसे 10 साल हो चुके हैं हाँ, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या फायदा हुआ। तो बहुत सोचने के बाद मुझे एक समझ में आया जो डेफिनेटली हुआ कि अब शादी करने के बाद ना मेरे ऊपर शादी करने का कोई प्रेशर ही नहीं रहता। तो अब मैं बाकी चीजों के प्रेशर लेती रहती हूँ। जैसे अभी जो मैं लेटेस्ट प्रेशर ले रही हूँ, एंड आई थिंक आप लोगों को भी शायद थोड़ा बहुत हो रहा होगा वो प्रेशर, क्लाइमेट चेंज। इट इज बॉदरिंग मी, इट इज कंज्यूमिंग मी, लाइक सो मच सो कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे किसी दिन कोई रील देख लूं ना कि कोई ग्लेशियर पिघल गया या कोई पोलर भालू ऐसे बह गया, फिर मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाती। मैं फिर फुल्ली नॉन फंक्शनल हो जाती हूँ। फिर मैं अपने पति के साथ मेकआउट नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई वहां ग्लेशियर पिघल गए, भालू बह गए, हम यहाँ ये सब ओछी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हैं? रोमांस करूं मैं तुम्हारे साथ बैठ के? दिमाग नहीं चलता भाई, मेरा दिमाग इसी सब में रहता है। हम ऐसे कैंडल लाइट डिनर पे भी जाते हैं तो भी मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि बताओ यहाँ मोमबत्ती पिघल रही है, वहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ऐसे मेरा पति मेहनती बहुत है, कोशिश पूरी करता है रोमांटिक होने की कि आज बहुत क्यूट। मैंने कहा भालू बह गए भाई, ये सब क्या बातें कर रहे हो? और अब तो ओजोन लेयर काफी रिपेयर हो गया, एक पॉइंट पे बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहा था, तो मुझे तो बड़ी एंजाइटी सी रहती थी हर समय। मैं एक बार अपनी गायनी के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि मैम वी हैव बीन ट्राइंग फॉर अ किड। कहती तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मैंने कहा वो ओजोन लेयर में छेद है एक्चुअली। वो घबरा गई पता है, उसने दूसरी डॉक्टर को फोन लगाया कि डॉक्टर संगीता हमें सर्जरी में ओजोन लेयर पे रिपेयर करना सिखाया था क्या? वो कह रही है मैम आप इस औरत को ना साइकियाट्री में भेज दो, वहां एकदम फिट हो जाएगी। भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे है, उसमें दिखा रहे थे जो पोलर बेयर है ना, पहले एकदम माउंटेन कैप्स पे रहते थे जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, आइस कैप्स। नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दे आर फोर्स्ड टू कम डाउन एंड लर्न फिशिंग। समझ रहे हो तुम लोग? दे आर लर्निंग फिशिंग। कुछ करो तुम लोग। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मुरथल पे पराठे बनाते मिलेंगे ये। बस फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर करना रह गया है हाँ? अच्छा लगेगा आपके बगल में एक पोलर बेयर बैठा होगा इनकी जगह। इतनी डाइवर्सिटी चाहिए हमें भाई। एम्फीबियंस गायब होते जा रहे हैं, आपको पता है? मेंढक खत्म। जब हम लोग छोटे थे, हम सड़क पे चलते थे, पता है मेंढकों की आवाजें आती थी सर, वो आवाज आपने नोटिस की है? गायब हो चुकी है। अब बस थोड़े से मेंढक बचे हैं, थोड़े कुएं के मेंढक आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बस फूफा जी लास्ट मेंढक है, करने तो थोड़े दिन टाइम है तो कहती हूँ। भाई मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, उसने अभी तक मेंढक नहीं देखा, पता? जिंदा मेंढक देखा ही नहीं है उसने। अब मेरे चैलेंजेस देखो, मैं अपने बच्चे को मेंढक नहीं दिखा पा रही हूँ। उसके स्कूल में रोज उसे फ्रॉग रेस में कुदाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है डी एक्सटिंक्शन, उसके लिए असली मेंढक लगेंगे। मेरे बच्चे को मेंढक मत बनाओ। ऐसे होने लगा डी एक्सटिंक्शन तो कल को कुत्ते खत्म हो गए तो हम चल पड़ेंगे क्या टांग उठा के? आपने जुगनू खत्म हो, जुगनू देखे? आप तो बड़े यंग लग रहे हो, देखे हुए आपने जुगनू? नहीं देखे ना आपने कभी? आपने देखे हुए? बचपन में देखे? ऐसे याद करना पड़ रहा है ना। आपने कहाँ देख लिया? मैं बचपन में देखे हाँ। मैं तो बड़ी ताज्जुब हो गया मेरे को कि आपने देखे, क्योंकि आजकल तो सिर्फ जावेद अख्तर ने देखे हुए हैं। वही लिख के जा रहा है पता नहीं कहाँ से। मुझे लग रहा है कहीं तो बॉम्बे में रेंट पे रह रहे हैं सारे जुगनू। हम लोग जब छोटे थे, हम अपने नाना नानी के घर जाते थे, हमें जुगनू दिखते थे। नाना नानी की मूड लाइटिंग होती थी वो। और क्या यार, नाना जी ने जुगनू देखे तब मम्मी पैदा हुई। आपको क्या लग रहा है यूनिवर्स ऐसे ही? बिग बैंग, आप यही तो है बिग बैंग। आपको नहीं पता है बिग बैंग थ्योरी में यही है ना, द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एन इनफाइनाइटली स्मॉल हॉट डेंस पॉइंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी, आल्सो जुगनू। बाय, थैंक यू। मैं तो बहुत घबराती हूँ, और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को ये चीज समझ में आ चुकी है कि इस औरत को किस चीज से परेशानी हो रही है, तो मेरे ऊपर ना वही फेंकता रहता है पूरे दिन। दुनिया की सारी ट्रेजेडीज इंस्टाग्राम अपना फर्ज समझ के मुझे दिखा रहा है कि रूपाली से कुछ छूट ना जाए।
दुनिया में कहीं भी बादल फट रहा है, मेरी रील पे आके फट रहा है। आप मेरे पति का इंस्टाग्राम देखो, वो इतना सुंदर है, उसमें स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, क्लीवेजेस है, बहुत। आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखो, उसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, भूचाल, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, त्राही त्राही हो रही है मेरे इंस्टाग्राम, भालू बह रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम को लग रहा है कि मेरा नाम रूपाली नहीं रुदाली है। और आप लोग को लग रहा होगा कि केवल इसको क्लाइमेट चेंज से इतनी अफेक्ट हो रही है, और भी तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। और भी प्रॉब्लम्स मुझे अफेक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पेट्रियार्की भी मुझे बॉदर करती है एज ए वुमन, करती है मुझे बॉदर, बट फिर भी मुझे लगता है कि पेट्रियार्की तो हम सॉल्व कर लेंगे, ह्यूमैनिटी कैन सॉल्व इट। लाइक आई ट्रूली बिलीव देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी नो पेट्रियार्की। मुझे बस डर सिर्फ उतना है कि उस दिन सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, फिर हम सारी औरतें ऐसे तैर रही होंगी कि क्या करें इस न्यूली फाउंड फ्रीडम का बहन, पन्नी आ रही है मुंह में हमारे, इससे अच्छा तो घूंघट में तैर ले हम, थोड़ा फिल्ट्रेशन तो हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से जितनी अवेयरनेस हो सकती है मैं कोशिश करती हूँ क्रिएट करने की। मैं अपनी बेटी को ही समझाती रहती हूँ कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना है, स्ट्रॉ इज सिंगल यूज, डोंट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक। मैं जैसे ही उसे ये बात बोलती हूँ वो स्ट्रॉ लेके 2 बार सुड़ुक मारती है, कह रही हो गया ना डबल यूज। एक तो ये बच्चे इतने हो चुके हैं ना आजकल के, इनको आप क्या समझाओगे भाई। हम लोग 10-15 साल पहले, जब ये ऑनलाइन डिलीवरीज का जमाना नहीं था, लाइफ इतनी, द वे ऑफ लिविंग वाज सो मच ग्रीन। हम कहीं ट्रैवल करते थे कितनी प्लानिंग से करते थे, है ना, कि पैकिंग अच्छे से हो जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ दोबारा खरीदना ना पड़ जाए। मम्मी भी एंड तक याद दिलाती, बेटा सब रख लिया ना तुमने, सब कच्ची तो रख ली ना अपनी, कच्ची रख ली ना बेटा, गेट तक बेटा कच्ची तो रख ली ना तुमने। याद में टेंशन में एक बार तो मैं एयरपोर्ट पे 2 बैग खोलती थी, कच्ची रख ली ना मैंने। पहले दिन इतनी टेंशन में सारी कच्चियां ड्रायर से सुखा रही हूँ कि कच्ची नहीं छूटनी चाहिए। अब आजकल देख लो आप, 10 मिनट में सब कुछ आ जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं वाकई भूल गई अपनी कच्ची, 4 मिनट में आ गई पता है कच्ची। मैं देख के हैरान, मैंने कहा भाई तू ये सुपरमैन की कच्ची ले आया क्या ये इतना जल्दी? तू गेट से किसी की उतरवा के लाया है ना भाई, या तू अपनी पैंट उतार के दिखा, मुझे नहीं लगता तूने चड्डी पहनी है भाई। जो कच्ची आपके पास 4 मिनट में आ जाए, मैं तो उस कच्ची पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी। वो कच्ची मेरे लिए तो नहीं बनी है। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो मैं हमेशा एक झोला, आप मुझे कभी भी देखो, एक झोला हमेशा रहता है मेरे पास कि मुझे पॉलिथीन ना लेनी पड़ जाए। एक स्टील बॉटल रहती है कि मुझे मिनरल वाटर ना खरीदना पड़ जाए। मैं दूध की थैली भी ऐसे नहीं ऐसे काटती हूँ। देखी थी आपने वो रील की, ये अलग मत करो ऐसे, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ उसको। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड क्या, श्रेया प्रियम रॉय, हाँ ये इस अभी आपने देखा ही है। तो ना ये एक बार मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करा रही थी, तो मेरी पर्सनैलिटी से समझा रही थी उसको, कह रही थी रूपाली बड़ी केयरिंग है, धरती की बड़ी चिंता है इन्हें। और उसके बाद ना इसने ऐसे स्मर्क सा किया जैसे मैं ही हूं। और फिर अगले दिन जब मैंने वो दूध की थैली काटी ना, तो मुझे खुद लगा कि हाँ यार थोड़ी तो हूं मैं। वहां ग्लेशियर पिघल रहा है और मुझे लग रहा है ये है मेरा कंट्रीब्यूशन। मैं देख रही हूँ कि कुछ कंट्रीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो पहले बड़ी कोल्ड रहती थी ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दे आर गेटिंग सम वार्मर डेज, तो वो लोग बड़े खुश हैं, कह रहे होने दो ना क्लाइमेट चेंज, सही तो है, हमें तो विटामिन डी मिल रहा है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एक प्रॉब्लम है, ट्रेजेडी हमसे डिस्टेंस पे हो ना तो हमारा ब्रेन ना इमेजिन नहीं कर पाता उसको। अब उससे 100 किलोमीटर की दूरी पे वो ग्लेशियर से धाए धूम गिर रहा है, वो भालू ऐसे राउंड राउंड होकर बेचारा मर रहा है, ये अपना पिनो कोलाडा पी रहा है, ये गाना गा रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जब तक वो लहर इसको लेके नहीं जाएगी ना जोनाथन को, मैं यूपी से हूं, मैं जोनाथन नहीं बोल पाती, तो मेरे लिए जोनाथन ही है। जब तक जोनाथन को लहर लेके नहीं जाएगी, ये मानने नहीं वाला भाई कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और आप देख लो वर्ल्ड लीडर्स तो कितने वाहियात हैं इस समय, होपलेसनेस की सिचुएशन मुझे लगती है कई बार। एक तो वो इजराइल वाला है, क्या नाम है उसका, नेता नुन्नू है ना, यही है ना नेता नुन्नू, ऐसे ही कुछ है ना,
उसको आप क्या बोलोगे यार ऐसे ऐसे? उसको आप जाके समझा लो क्लाइमेट चेंज के बारे में। उसको आप बोलो कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ कर लो, लोग मर जाएंगे। वो बोलेगा मैं कल के मरते आज मार दूं। हाँ? एक वो नॉर्थ कोरिया वाला है, किंग कॉन्ग है ऐसे, वो तो बिल्कुल ही पागल है। वो तो बटन पे ही बैठा रहता है कि दबा दूं, दबा दूं। अभी इन्होंने अपनी कंट्री खोली है नॉर्थ कोरिया, इन्होंने। हाँ हाँ, कह रहा आ जाओ घूमने। मैंने कहा पागल है, मेरी मौसी बैठी है वहां तेरे, नॉर्थ कोरिया में आऊंगी मैं घूमने। और ट्रम्प तो बिल्कुल ही बुआ है भाई, वो तो हाँ बिल्कुल अपने आप ही पीस प्राइज मांगे पड़ा है। बिल्कुल बुआ टाइप, वो एटीट्यूड नहीं होता कि मैं तो पाजेब लूंगी है। सिलक की साड़ी लूंगी मैं तो, बक्सा खुलाई की, वॉर रुकाई की। हाँ, किसी के घर में जरा सा कलेश अगर रुक जाए जाके, इनके घर में तो बड़े कलेश थे, इनकी तो छूट छुटाई हो रही थी, वो तो मैंने रुकवाई। मैंने कहा दिखे ऐसे ना करा करते। बिल्कुल वही है ये, बस यूएस में पैदा हो गया है ये। लेकिन मुझे हमारी कंट्री के लीडर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक दे आर द बेस्ट। नहीं सरकाज़म की बात नहीं है, तो वाकई दे आर दी बेस्ट। उनकी हमारे लीडर्स की बड़ी साइंटिफिक अप्रोच रहती है हर चीज में। आप देखो बहुत ऐसे, हाँ आप न्यूज थोड़ा क्लाइमेट एक्टिविस्ट का भी हम लोग कितना ख्याल रखते हैं, है ना, कि है ना, पॉल्यूशन भी कितना अच्छे से सेंटर एंड स्टेट दे हैव कम टुगेदर, दे हैव फॉरगॉटन देयर डिफरेंसेस, दे आर वर्किंग फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। तभी तो हमारी AQI कितनी मेंटेन रहते हैं, है ना। ऐसे वेरी पुअर और सीवियर के बीच में ऐसे बहुत मुश्किल है, आप देखो उसी रेंज में मेंटेन करना, वरना सीवियर भी हो सकती थी, लेकिन हमने होने नहीं दी। हाँ, मैं तो हर जगह आप देखो यार, वॉर लाइक सिचुएशन दुनिया में मेरी तो बहुत ज्यादा फटती है। मैं बहुत डरपोक हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दैट वॉर्स आर इनएस्केपेबल समटाइम्स, बट आई एम नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर इट, राइट। मेरा तो बिल्कुल ऐसे, आपने वो सुना है शूट एट साइट, है ना, मेरा बिल्कुल ऐसे रहता है शिट एट साइट। मैं हक देती हूँ भाई। तो मैं एक बार बहुत डरी हुई थी, तो मैं अपने भाई, मेरा एक कजन है, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा यार ये हर जब देखो न्यूक्लियर वॉर का खतरा ही लगी पूरी सिविलाइजेशन पे। यार इसमें डरने वाली क्या बात है, हो जाने दे, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। हो जाने दो न्यूक्लियर वॉर, हो जाने दो, देखा जाएगा। मैंने कहा ततैया, कह रहा कहाँ? न्यूक्लियर वॉर से बचेगा जो बंदा, एक मच्छर आ जाए ये ऑल आउट भी जलाता है, रोल ऑन भी लगाता है, ओडोमॉस लगाता है, मशहरी के अंदर बल्ला लेके कुंफू करता है कि ये कह रहा हो जाने तो न्यूक्लियर वॉर। भाई ग्लेशियर तो देखो पिघल रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है हर घर जल योजना ना ऐसे ही ना पूरी हो जाए कहीं हमारी। हाँ, अपना जल जीवन विभाग बन जाएगा, टू मच जल नो जीवन विभाग। हाँ, आपने वो गाना सुना है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, जगजीत सिंह का गाना है। हाँ, ये क्लाइमेट चेंज पे अप्लाई नहीं कर रहा। क्लाइमेट चेंज इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज द लास्ट एक्सपीरियंस। मैं तो कह, अब आप थोड़े सीरियस हो गए अब डर गए सबकी, हाँ इस शो के बाद ही मरना है क्या डायरेक्ट। भाई मैं तो कह रही हूँ सब खतरे में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भौजाई। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन रियली नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा ये स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं मुझे, ये नहीं करना होता है ऐसे। कोई भी कॉमिक ऐसे एंटिसिपेट करके खुश हो जाता है। बहुत ही बुरा किया उन्होंने, मेरे तो ऐसे मैंने ओह इतना बढ़िया कर दिया क्या आज कुछ मैंने। चलो लेकिन बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू गाइस, यू हैव बीन रियली। Have some of the frogs also died? Yeah, most of them have died. Are sharks still there? Sharks are there. How many? I haven't counted. Are mermaids there in the ocean still? Mermaids is a creation of our own minds. Mermaids never existed. But what if they do one day? Waterproof robot mermaids? रोबोट से एनिमल बनाएंगे क्या हम? रोबोट से भी बन सकते हैं। वो रियल तो नहीं होंगे ना बेटा। हाँ लेकिन अच्छे तो लगेंगे। रोबोट वाली मम्मी को प्यार करोगी कि रियल वाली को, बताओ?
दोनों। दोनों को क्यों? मम्मा बाहर काम पे जाएगी तो दूसरी मुझे सुलाएगी। रोबोट वाली नहीं सुलाएगी। क्यों? वो रियल मम्मा नहीं है ना।